क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। आप हिंदू हो ही नहीं। कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के छठे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी पूरी रौ में नजर आए। बात चाहे नीट परीक्षा की हो या किसानों की या फिर अग्निवीर की या फिर प्राइवेटाइजेशन की, राहुल गांधी के सवालों में सत्ता पक्ष कुछ ऐसा उलझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों और सांसदों को जवाब देना पड़ा। और इसकी वजह से लोकसभा में ऐसी कार्यवाही देखने को मिली जिसने साबित कर दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के एवज में राहुल गांधी को जो नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है उसे राहुल गांधी ने सदन में बखूबी निभाया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर बहस की शुरुआत, लेकिन राहुल गांधी अभी कुछ कह पाते उससे पहले ही सत्ता पक्ष की ओर से भारत माता की जय के नारे लगाए जाने लगे। ऑनरेबल स्पीकर, फॉर द अपॉर्चुनिटी राहुल गांधी खामोशी से सुनते रहे, फिर विपक्ष की ओर से जय संविधान के नारे लगे और राहुल गांधी भी मुस्कुराते हुए बोल पड़े। जय संविधान। बात संविधान से शुरू हुई तो फिर वो बात आगे बढ़ती ही चली गई और बात आ गई हिंदू पर। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। और जैसे ही राहुल गांधी ने हिंदू, आरएसएस, बीजेपी और हिंसा को जोड़ा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से खड़े हुए और राहुल गांधी का जवाब दिया। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और फिर उतने ही एग्रेशन के साथ राहुल गांधी ने कह दिया कि पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसके बाद तो भूपेंद्र यादव और फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर जवाब दिया और राहुल गांधी को माफी मांगने की बात की। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग
हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे से लेकर तमाम दूसरे नेताओं ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया और लगातार माफी की मांग करते रहे। स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रुके नहीं, आरोप पर आरोप लगाते रहे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखकर मुस्कुराते रहे, गृह मंत्री अमित शाह नियमों का हवाला देते रहे, राहुल गांधी को माफी मांगने को कहते रहे। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस भाषण के दौरान ही अपने माइक को फिर से बंद करने का आरोप लगा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सफाई भी दी, लेकिन राहुल माने नहीं और अयोध्या का जिक्र कर यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी तो अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सर्वे करने वालों ने उन्हें मना कर दिया। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। राहुल गांधी की इस बात का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कहा कि संविधान ने उन्हें सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी ने फिर अग्निवीर का मुद्दा उठाया, उनकी शहादत का मुद्दा उठाया, उनकी पेंशन का मुद्दा उठाया। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी,
एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब देने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उठना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं की सर, कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है स्पष्ट सर, कर देना चाहता हूं कि गलत युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। इसके बाद भी राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर बोलते बोलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी सवाल उठा ही गए और कह दिया कि हाथ मिलाते वक्त लोकसभा अध्यक्ष पीएम मोदी के सामने झुक गए थे। Because so there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर फिर से आपत्ति जताई। ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, sir, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुद ही संस्कारों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को इसका जवाब दिया। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। हालांकि राहुल गांधी इस बात से सहमत नहीं हुए और कहा कि लोकसभा में सबको अध्यक्ष के सामने झुकना चाहिए, अध्यक्ष को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। और इसी के साथ बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का करीब 1 घंटे के भाषण का अंत हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार लगातार राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाते रहे, उनसे माफी की मांग की जाती रही, लेकिन राहुल अड़े रहे और इसमें उनको विपक्ष के दूसरे दलों जैसे समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिला। कुल मिलाकर राहुल गांधी से बतौर नेता प्रतिपक्ष जिन सवालों की उम्मीद थी वो सवाल राहुल ने किए, लेकिन क्या राहुल गांधी अपने ऐसे ही तेवर आने वाले दिनों में भी बरकरार रख पाएंगे? और क्या उनके ऐसे ही सवाल होंगे जो सत्ता पक्ष को असहज करते रहेंगे? इसके लिए करना होगा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।